मुझे रंग दे मौला रंग दे, मुझे रंग दे मुझे रंग दे, मुझे रंग दे मुझे रंग दे, मुझे रंग दे मुझे रंग दे, मुझे रंग दे मौला रंग दे, मुझे रंग दे मुझे रंग दे, डर तो नहीं लगा तुम्हें? लगा इस कुत्ते से जिसको तुम अपनी जादू की जोत में यहाँ छोड़ के चले गए थे। अजीब सी नौसत छाई हुई है यहाँ। अरे कहाँ मर गए सबके सब? मैंने इसे आजाद किया। लाडली थी जी हम सबकी, रौनक थी इस हवेली की। कैफी नजर नहीं आ रहा। क्या बात है, कोई बात हुई है क्या? कैफी अब यहाँ कभी नजर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उसने खुद को इस काबिल छोड़ा ही नहीं। ये आप क्या कह रहे हैं बाबा जान? बेटा उसने जो किया वो किसी अच्छे घराने का लड़का कर ही नहीं सकता। बाबा जान बात क्या एग्जैक्टली बताएं, क्या हुआ है? क्योंकि कैफी ने शांजे को किडनैप करने की कोशिश की है। क्या? जी, ना सिर्फ कोशिश की है बल्कि ड्रिंक करके बाबाजान के साथ बदतमीजी भी की है। वो ऐसा क्यों करेगा? तुम झूठ बोल रहे हो ना? मैं ऐसा झूठ क्यों बोलूं? लेकिन कैफी तो इतनी दूर से हमारे साथ आया था, उसने इतना सब कुछ, बाबा जान उसने हमारा कितना साथ दिया बताएं इन लोगों को। ये सब बातें अपनी जगह पे दुरुस्त हैं ईशल बेटा, लेकिन कैफी कभी भी मुझे पसंद नहीं रहा। मैं तो सिर्फ उसे तुम्हारी वजह से इस घर में बर्दाश्त करता रहा। हेलो ईशल, ईशल कहाँ हो तुम? मैं घर आ गई। हेलो जेम्स, बस बता रहा हूँ अभी थोड़ी देर में। तेरी बात सुनो, ईशल घर पहुंच गई वापस। What? हाँ सच कह रहा हूँ मैं। Are you sure? अभी मेरी उससे फोन पे बात हुई है, उसकी कॉल आई थी मुझे। मैं तुम्हें वहां पहुंचकर सब कुछ बताता हूँ, ठीक है? पहले मुझे तो पहुंचने दो। ईशल तुम्हें यहाँ वापस देख के मुझे इतनी खुशी हो रही है कि मैं तुम्हें बता भी नहीं सकती।
क्या हुआ ईशल? इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम लोग मुझसे पूछते हो कि क्या हुआ? तुम लोगों ने मेरे बेस्ट फ्रेंड को घर से निकाल दिया और समझते हो कि मुझे बुरा नहीं लगेगा। ईशल, हमने जो भी किया वो जानबूझ के नहीं किया। बाबा जान और दाऊद बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, कैफी ने बहुत बुरा किया है। तुम लोग उसको नहीं जानते, मैं जानती हूँ। वो मेरा दोस्त है, वो एग्रेसिव जरूर है लेकिन वो ये सब नहीं कर सकता शान से। इसका मतलब है तुम्हें लगता है कि हम झूठ बोल रहे हैं, मैं झूठ बोल रही हूँ? पता नहीं, मुझे तो कुछ भी यकीन नहीं आ रहा। बहुत अफसोस की बात है ईश्वर कि तुम्हें बाबा जान की बातें भी झूठ लग रही हैं। मैंने तो सोचा था कि मैं तुमसे बैठ के ढेर सारी बातें करूंगी, तुम्हारे साथ वो तकलीफ शेयर करूंगी जो मुझे कैफी की वजह से मिली, लेकिन तुम तो सच सुनना ही नहीं चाहती। चलो, ये सब क्या हो रहा है? मुझे कैफी से खुद ही पूछना पड़ेगा। या खुदा, आपका शुक्र है, मेरे हर इम्तिहान में मेरी मदद कीजिएगा। मुझसे कभी ऐसा कोई काम ना हो कि आप नाराज हो जाए। तेरा नाम लियो, तेरा नाम लियो। थैंक गॉड ईशल, एंड आई कांट बिलीव दिस कि तुम मेरे सामने खड़ी हो और बिल्कुल ठीक हालत में। क्यों? मुझे क्या होना था? तुम किडनैप हो गई थी, कोई भी तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता था। पर अब तो तुम्हारे सामने खड़ी हूं ना। खैर, ये सब छोड़ो, ये बताओ शांति वाला क्या चक्कर है? शांति? क्या मतलब? कैफी, तुमने शांति को किडनैप करवाया था। What? Are you mad, ईशल? भला मैं क्यों शांति को किडनैप करवाऊंगा? लेकिन सारे घर वाले तो यही कह रहे हैं। देखो ईशल, मैं तुम्हारे बारे में पॉजिटिव जरूर हूं और हो सकता है कि मैं 2-3 बार हाइपर भी हुआ था, लेकिन शांति को मैं कैसे किडनैप करवा सकता? हो सकता है कि किडनैपर्स को किसी ने मेरे बारे में गलत इतला दी हो। आई होप कि तुम मुझसे झूठ नहीं बोल रहे होगे। नेवर एवर ईशल, मुझे कोई पसंद नहीं करता। हर कोई मेरे बारे में इल्जाम तराशी करता है यहाँ, और वैसे भी अब मैं यहाँ नहीं रहता। अच्छा छोड़ो, कहीं बाहर चलते हैं, साथ गुजारे हुए काफी टाइम से। लंच करते हैं किसी अच्छी जगह पर जाकर। अम्मी, आपको अनीस के मामले मेरी बात सुननी पड़ेगी। मैंने तुम्हें कहा मुझसे और बात मत करो। मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। मुझे तुम्हारे सवालात की समझ नहीं आ रही कि तुम मुझसे इतने उल्टे सीधे सवालात क्यों करती हो। मैं तुम्हारे सवालात का जवाब दे देकर थक चुकी हूँ। ठीक है, तुम अनीस खान से कहो अपने बाप से पूछे फहमीदा बेगम कौन है। आपका नाम? लेकिन क्यों? तुम्हें जितना कहा गया है तुम वो करो। जो जवाब वो दे मुझे बता देना, फिर जो तुम चाहती हो मैं वैसे ही करूंगी। लेकिन
रुको, अनीस, अरूबा का फोन है। अरूबा, आहिस्ता आवाज में बात करो, वो सुन लेगा। अरूबा, अरूबा, आई एम रियली सॉरी। सॉरी तो मुझे करना चाहिए, तुम्हारा फोन जो नहीं उठाया। नहीं अरूबा, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ दादी की हरकत पर। ट्रस्ट मी, मैं नहीं जानता कि ये सब कुछ हो जाए। कोई बात नहीं, इतना तो मैं तुम्हारे लिए कर ही सकती हूँ। आई मिस यू यार, आई लव यू सो मच अरूबा, तुम मेरी जिंदगी हो। आई लव यू। कुछ तो बोलो अरूबा, कुछ तो कहो। मैंने अम्मी को सब बता दिया, तो मैं उन्हें मना लूंगी, लेकिन लेकिन क्या अरूबा? लेकिन उनकी एक शर्त है फिलहाल। कैसी शर्त? क्या तुम अंकल से पूछ के बता सकते हो कि ये हमीदा बेगम कौन है? हाँ, ट्रस्ट मी अरूबा, इस हवेली की ईंट से ईंट बजा दो। अगर आप किसी ने तुम्हारे बारे में अगर कोई भी गलत अल्फाज यूज किए तो मैं तो यकीन दिलाता हूँ मैं तुम्हें बहुत इज्जत और हिफाजत से अपने साथ रखूंगा। चलो नहीं कैफे अभी नहीं है, वैसे भी अभी इतने बड़े हादसे से बाहर निकली और घर में जो सब कुछ हो रहा है उस मसले का भी तो हल निकालना है। आखिर ये सब कुछ किसने किया है, ये कैसे हो? इतना बड़ा फ्रॉड, नफरत है मुझे इन जैसे लोगों से। इन लोगों के रवैयों की वजह से लोगों के दिल टूटते हैं। ये धोखे लोग ये किसी को भी धोखा दे सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। यही तो, बस तुम किसी से बात मत कर, तुम चलो मेरे साथ। नहीं, मैं इस तरह कहीं नहीं जा सकती जब तक सबको सबके किए की सजा नहीं मिल जाएगी ना। जिसने जो किया वो अपने किए की सजा काटेगा, उससे पहले मैं कहीं नहीं जाऊंगी। ओके डन, ठीक, लेकिन तुम घबराना मत, डोंट वरी, बस तुम कॉल करो। अब्बा रुके, अब्बा मुझे आपसे कुछ पूछना है। अम्मा के रवैये की बात मत करना, वरना जो कुछ आज तुमने किया है ना, मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरे बेटे हो। आवाज ऊंची मत करें अब्बा, आज मैं भी भूल जाऊंगा कि आप मेरे बाप हैं। अगर ये बातें करेंगे तो बहुत कुछ मुझे भी भूलना पड़ेगा। फिलहाल मेरे सवाल का जवाब दें। क्या? हमीदा बेगम कौन थी? कौन? हमीदा बेगम। अनीस खान, चले जाओ यहां से, जाओ फिर बात कर लेना। अनीस खान, तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई अपने बाप से इस तरीके से बात करने की? अभी इस काबिल हुए नहीं और अपने बाप से सवाल जवाब करने शुरू कर दिए तुमने। मैं आपसे बात नहीं कर रहा दादी, लेकिन मैं तुम ही से बात कर रही हूं। खबरदार, जो आइंदा कोई सवाल जवाब किया मेरे बेटे से, चले जाओ यहां से। वो सिर्फ आपका बेटा ही नहीं, मेरा बाप भी है। अनीस खान, चले जाओ यहां से, बाद में बात कर लेंगे। क्या बात कर लोगी तुम बाद में? जी वो मैं इसलिए कह रही थी कि आप भी इस वक्त गुस्से में हैं
और ये भी जितना मुंह जोर कर लिया ना तुमने अपने बेटे को, बहुत पछताओगी, बहुत पछताओगी तुम। मैं कह रही हूं ना, चले जाओ यहां से। ये इतने सालों के बाद हमीदा बेगम का नाम कैसे बाहर आ गया और अनीस खान को कैसे पता चला कि हमीदा बेगम भी कोई है? लगता है हमीदा बेगम की अनीस खान से कहीं मुलाकात हुई है। मुझे तो इतने सालों में वो मिली नहीं, इसे कैसे मिल गई? चलो ये मैं पता करवा ही लूंगा। ये आप मुझे कहाँ लेकर आ गए हैं? ये आज से तुम्हारा नया घर है और अब तुम्हें यहीं पे रहना है। आप तो मुझे हवेली लेकर जा रहे थे, तो फिर यहाँ लेकर क्यों आ गए? देखो, अभी मैंने अम्मा से इस शादी के बारे में जिक्र नहीं किया। लेकिन क्यों? भाई अभी हालात नहीं है। मैं मौका देखूंगा, उनसे बात करूंगा, उन्हें बताऊंगा इस शादी के बारे में और फिर तुम्हें वहां लेके जाऊंगा। चले जैसे आपकी मर्जी, मगर छोड़ो ना अगर मगर को। आओ मैं तुम्हें घर दिखाऊं, तुम्हें बहुत पसंद आएगा। आओ। एशल के साथ जितने जुल्म हुए हैं, मेरी तो सोच कर भी रूह काम जाती है। आपने इतना वक्त वहां कैसे गुजारा? बेटा, जख्मों को कुरेदने से कुछ हासिल नहीं होता, सिर्फ दर्द होती है। एहसान, मैं आपसे एक जरूरी बात करना चाहती थी। बस एक ही बात? दो बातें करो जाने मन।
असल में मैं घर में बोर हो जाती हूँ। अगर आप इजाज़त दें तो मैं नौकरी करना चाहती हूँ। नौकरी? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? हमारे खानदान में औरतें काम नहीं करती। नौकरी करना कोई बुरी बात नहीं। मैं तो बोरियत की वजह से आपसे कह रही थी कि मैं नौकरी करना चाहती हूँ। आप फिर नाराज हो गए। अपनी बकवास बंद करो तुम। दोबारा अगर नौकरी करने की बात की ना तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। हम जागीरदार लोग हैं, मुआशरे में हमारी इज्जत है, मुकाम है हमारा। जब मैं उस हवेली में जा ही नहीं सकती फिर उस खानदान से मेरा क्या लेना देना? तुम चुप करती हो या मैं तुम्हें चुप करवाऊं? नहीं रहना मुझे यहाँ पे। ये क्या कर रहे हो तुम? ये सामान क्यों पैक कर रहे हो? कहाँ जा रहे हो? मुझे नहीं रहना अम्मा यहाँ पे। मैं इस घुटन में मजीद नहीं रह सकता। अगर अब्बा से एक बात पूछना जुर्म है तो कोई फायदा नहीं यहाँ पे रहने का। अपनी माँ के लिए भी नहीं। आपकी खातिर ही कर रहा हूं ये सब कुछ। हो सकता है शायद आपको बाद में इस चीज की समझ आ जाए। नहीं रहना मुझे यहाँ पे। हेलो जेम्स, मैं तुम्हें एक पते की बात बताने लगा हूँ। शाफिन यहाँ ईशल के घर पर आया हुआ है। इससे अच्छा मौका और नहीं मिलेगा हमें। तुम फौरन से पहले पुलिस को ये लेकर यहाँ पहुंच जाओ। तुम फिक्र न करो, मैं पहुंच रहा हूँ। कम ऑन हरी अप जेम्स, ज्यादा वक्त नहीं है हमारे पास। शाफिन, तेरा क्या बनेगा शाफिन? तेरा क्या बनेगा? तू तो क्या है? ईशल ने बुलाया है। तो जाओ। पता नहीं किस काम के लिए बुलाया है। अल्लाह मदद करेगा, जाओ। बस ये याद रखना बेटा, क्या? जब तक दिल टूटता नहीं खूबसूरत नहीं होता। क्या मतलब? जमीन से जो शजर उगते हैं वो जमीन का सीना चीर कर उगते हैं, तब हरियाली आती है। मैं आपकी बात नहीं समझा। बस अब जाओ, अल्लाह बेहतर। जीते रहो, काम करते।
क्या कह रही हो ईशा? तुम होश में तो हो? अभी तो मैं होश में आई हूँ। आप इसे अरेस्ट करें। ईशल तुम... मैंने कहा ना, he's a criminal. Arrest him. I'm not a criminal. ये सब क्या है? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। तुम्हें भी ये समझ आएगा भी नहीं। जब तुम मेरे साथ चलोगे ना, तब तुम्हें ये सब समझ आएगा। बगैर किसी सबूत के तुम मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकते मिस्टर जेम्स। है ना सबूत? बता तो रही है सब कुछ तुम्हारे सामने। तुम दरमियान में मत बोलो। तुम ईशल की वजह से वहां पे गए थे ना? तो अगर मैं ये साबित कर दूं? ऐसा हो ही नहीं सकता। हथकड़ियां लगी हुई हैं, फिर भी बड़ी जरूरत है। ईशल ये सब क्या है? इतना बड़ा जुल्म उस पे मत कर, खुदा के लिए मत कर। इन्हें बताओ, मैं तुम्हें वहां अचानक मिला था। जवाब दे दो ना ईशल से। नहीं, तुमने मुझे खुद कहा था कि तुम्हारा मकसद सिर्फ था ही। ये सब सच नहीं है ईशल। तुम्हारी इतनी जुर्रत, बार बार ईशल का नाम ले रहे हो। ईशल, बात इतनी छोटी नहीं है। ईशल, इधर देखो मेरी तरफ। उम्मे, आप ईशल को अंडर प्रेशर कर रही हैं। इस वक्त अंडर प्रेशर उम्मे नहीं, तुम कर रहे हो कैफी। लेकिन मैं तो... तुम चुप हो जाओ। देखो ईशल, तुम कूल डाउन हो जाओ, फिर बाद में बात करते हैं ना। उम्मे, मैं जो भी कह रही हूँ अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रही हूँ। लग तो नहीं रहा। क्यों नहीं लग रहा आपको ऐसा? जबकि शाफिन ही मुजरिम है। इनफैक्ट मैं तो आप लोगों के साथ भी नहीं रहना चाहती। ईशल क्या कह रही हो तुम? हाँ, तो क्यों रहूं मैं आप लोगों के साथ? बोले, जब आप लोगों को मेरी किसी बात पे भरोसा ही नहीं है तो आप लोगों के साथ रह के फायदा ही क्या है? मेरी जिंदगी अजाब बना दी है। I'm going with कैफी। यार ईशल तुम... दाऊद प्लीज, तुम्हें बीच में बोलने का कोई हक नहीं है। क्या हो गया तुम तो चुप कर जाओ। बहुत बोल लिया तुमने, अब एक लॉस मसीह। मुझे रंग दे, रंग दे, मुझे रंग दे। बाबूजान, आप तो मेरी बात पर यकीन रखें। मैं इस मामले में मुलव्विस नहीं हूं। मुझे फंसाया जा रहा है। मैंने ईशल को किडनैप नहीं किया। मैं बेकसूर हूं। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं। पीछे चलो, चलो इसको लेके पीछे चलो। मुझे रंग दे, रंग दे, मुझे रंग दे। मुझे रंग दे, रंग दे, मुझे रंग दे। मुझे रंग दे, रंग दे, मौला रंग दे। मुझे रंग दे, रंग दे, मुझे रंग दे। क्या पे चलो, हमारा काम। ईशल, ईशल बात सुनो। बाबूजान, मेरा कोई कसूर नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। चलो मुझे रंग दे, रंग दे,
दे मुझे रंग दे, मुझे रंग दे रंग दे मुझे रंग दे, मुझे रंग दे रंग दे मुझे रंग दे, मुझे रंग दे मौला रंग दे, मुझे रंग दे मुझे रंग दे। बाबा जान, बाबा जान, बाबा जान, बाबा जान, शान से बेटा पानी लेकर आओ। बाबा जान, बाबा जान, बाबा जान अब ठीक है, जल्दी ले आओ। पानी पीजिए बाबा जान। बाबा जान, ईशल नहीं कह सकती ये सब कुछ। उससे कैफी ने पूरे तरीके से ट्रैप किए। मैं इन सबको नहीं छोड़ूंगा। क्या करोगे दाऊद तुम? मैं ईशल को वापस लेकर आऊंगा। अगर वो पागल हो गई है ना, हम सब लोगों का दिमाग तो नहीं खराब हुआ ना। दाऊद, दाऊद, दाऊद मेरी बात सुनो। दाऊद बेटा रुको। उमेद दाऊद को रोके ना प्लीज। अफसन, आप ठीक है? तुमने बिल्कुल ठीक किया ईशल। वो सब यही डिजर्व करते हैं। स्पेशली तुमने वही किया हमेशा से जो बाबा जान चाहते थे। एंड इट्स योर राइट टू टेक डिसीजन अबाउट योर लाइफ। आई डोंट नो कैफी, मैं ठीक हूँ कि गलत, लेकिन मैं बस इतना जानती हूँ कि आई हेट शापिंग। नफरत है मुझे उस आदमी से। ये सब लोग से उसके बिछाए हुए जाल में शायद उससे कभी भी बाहर नहीं आ सकेंगे। लेकिन कैफी, जो कुछ तुमने मुझे बताया उसके बाद मेरी नफरत में और इजाफा होगी। मैं एक लम्हे के लिए भी उसका चेहरा नहीं बर्दाश्त कर सकती। आई होप कि बाबा जान भी उसकी असलियत जान जाए। हटो सामने से। What is this nonsense, दाऊद? पागल तो नहीं हो गया तू? हट जा मेरे रास्ते से। नहीं हटता। हाँ? बात नहीं करना चाहती वो तुझसे। हटता है साइड पे कि तुझे तेरी औकात याद दिलाऊं। औकात? हाँ? आज तू मेरी औकात याद दिला ही दे मुझे। वैसे भी मैंने बड़ा सब्र कर लिया तेरी तो। सब्र? सब्र तो मैंने भी बहुत कर लिया है। तेरा दिमाग दुरुस्त करना ठीक था। मेरा दिमाग दुरुस्त करना? क्या कर रहे हो तुम लोग? छोड़ो। देखो क्या कर रहा है ये दाऊद। पागल हो गया ये क्या लगता है तुम्हारा? दाऊद ये मेरा दोस्त है, इसको मैं साथ लेकर आई थी अपने। दोस्त? ये तुम्हारा दोस्त है? तो मैं कौन हूं? तो मेरे कुछ नहीं लगते दाऊद। मैं अपने सारे रिश्ते खत्म करके आई थी, समझे तुम? कुछ नहीं है ले पालक, औकात याद रखा कर अपनी। ये बहन भाई का रिश्ता कब खत्म हो गया? तुम पागल हो गई हो। तुम वाकई में तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तुम वो ईशल नहीं हो। हाँ मैं नहीं हूँ ईशल, नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ होश में। सुन लिया? मेरा तुम लोगों से कोई रिश्ता नहीं, कोई भी रिश्ता नहीं। और हाँ, आखिरी बात, आज के बाद मेरी जिंदगी में दखलंदाजी देने की कोशिश मत करना, समझे? सारे रिश्ते खत्म हो गए, सब खत्म। चलो कैफी, चलो।
अनीस, ये खाना ना खाना, हर वक्त गुस्से में रहना, ये किसी मसले का हल नहीं होता। जब अपने ही दुश्मन हो जाए तो किसको भूख लगती है? अपने अगर दुश्मन हो गए हैं तो खुद से तो दुश्मनी मत करो ना। एक सवाल ही तो पूछा, एक सवाल पूछा है अम्मा, क्यों नहीं दे देते आखिर उसका जवाब मुझे? वो जवाब नहीं देते, गुस्सा करते, तो इसमें तुम्हारी माँ का क्या कसूर है? लेकिन अम्मा, मैं अरूबा को क्या जवाब दूंगा? उससे दादी की इतनी बड़ी गलती को माफ कर दिया सिर्फ इसलिए कि उसने मुझसे कहा कि अपने घर वालों से पूछो कि हमीदा बेगम का क्या ताल्लुक है इस खानदान से। तो बता देंगे ना, इसमें जल्दी किस बात की? जल्दी है अम्मा, क्योंकि उसने मुझे कहा है जिससे तुम्हें पता चलेगा ना कि हमीदा बेगम का ताल्लुक क्या है इस खानदान से, तो मेरा और उसका रिश्ता टूट जाएगा। क्यों? यही क्यों तो मुझे पागल कर रहा है अम्मा। मैं पागल हो गया हूं सोच सोच के ये। और मैं तुम्हें देख देख के पागल हो गई हूं। नहीं बर्दाश्त कर सकती मैं ये सब, नहीं सह सकती। मैं ऐसे तुम्हें नहीं देख सकती अनीस, तुम समझते क्यों नहीं हो? रोज तड़पती हूं मैं तुम्हें यूं देख के। ठीक है, तुमने खाना नहीं खाना ना तो मत खाओ, मैं भी आज के बाद खाना नहीं खाऊंगी। अम्मा आप तो ऐसा मत कर, एक आप ही तो है मेरे साथ। चले अम्मा, अब चुप कर जाए। चले मैं आपके साथ खाना खाऊंगा। चलो चले अम्मा चले। मुझे रंग दे मौला रंग दे, मुझे रंग दे मुझे रंग दे।